महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, मेरे आराध्य भगवान ईश्वर सर्वेश्वरवा हो। आप सागर के समान गहरे हो और हिमालय के समान विशाल हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। तो आप मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण कराओ, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा अति उत्तम विषय स्वदोष दर्शन, परदोष दर्शन। इसका अर्थ क्या हुआ? खुद के दोष देखना एक विषय, दूसरे के दोष देखना दूसरा विषय। फायदा किसमें है? आप दूसरे के दोष देखते रहोगे, उसके गुणों को नहीं देखोगे और खुद के दोष नहीं देख करके अपने गुण देखते रहोगे, तो ये बड़ा असामंजस्य हो जाएगा। ये घाटे का सौदा है। हम मनुष्य हैं, हमको घाटे का सौदा नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य है शाश्वत सुख की नींव लगाना और स्नेह स्नेह आने वाले जन्मों में शाश्वत सुख को प्राप्त करना, ब्लिस को प्राप्त करना, मुक्ति को प्राप्त करना, मोक्ष को जाना। ये कब होगा? जबकि हमारे भीतर दोष भरे पड़े हैं। दोष का अर्थ होता है अज्ञानता। दोष का अर्थ होता है कार्बन शरीर, कॉजल बॉडी और लिंग शरीर। अलग अलग धर्म दर्शनों ने अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन अज्ञानता एक ऐसा कॉमन शब्द है कि विश्व के 365 धर्म दर्शन कहिए, कुल धर्म कहिए, वो जो आत्मा में विश्वास करते हैं वो सभी इस बात से सहमत है। अज्ञानता, अविद्या के कारण ये आत्मा संसारी है, बॉन्डेड है और ये 84 लाख जीवा योनि में बार बार जन्म लेकर के दुख की प्राप्ति करती रहती है। देखिए, सबसे बड़ा दुख है जन्म लेना। हम सभी मानव हैं, तो मां के पेट में 9 महीने उल्टा लटक के आ गए हैं। तो जब मां के पेट में 9 महीने उल्टे लटकते हैं, तब हम परम पिता परमेश्वर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, आप मुझे जल्दी से जल्दी बाहर निकालो। खट्टी खट्टी जो है, खून के साथ में खटाई मिलती है, अंधेरा है, घुटन है, गंदगी है, तो वहां मुझे बाहर निकालो। मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा प्रभु आप मुझे बाहर निकालो। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन जो ही बाहर की दुनिया की हवा लगी, यानी जगत की हवा लगते ही जगत में माया है, वह व्यक्ति माया से प्रभावित हो गया और फिर वही घोड़ा और वही मैदान जो सामान्य व्यक्ति करता है वो करने लग जाता है। तो भाइयों बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा
जो दोष है वही हमको घुमा रहा है, तो उसकी शुद्धि करनी है, यानी स्वदोष को देखना है, स्वदोष दर्शन करना है। दूसरे के दोष का दर्शन करने से या दूसरे को दोषी मानने से हमको क्या लाभ होने वाला है? हमको तो घाटा ही घाटा है। दूसरे के दोष देखेंगे तो उसको फायदा है, उसका शुद्धिकरण हो रहा है, लेकिन हमारे भीतर जो दोष पड़े हैं वो दोष और ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसीलिए हम इस एपिसोड के माध्यम से कहना चाहते हैं, कबीरदास जी ने क्या कहा वो समझिए, सुनिए, पालन कीजिए कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा न कोई। यानी कि मैं बुरा देखने के लिए चला गया, लेकिन मुझे जो है दुनिया भर में पूरे दिन भर पेपर पेन लेके गया, कौन कौन बुरा है सूची बनाऊं, एक भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। और जब मैंने अपने भीतर दोष का पिटारा खोला तो देखा कि ये दोषों का भंडार कार्बन शरीर तो भीतर भरा पड़ा है, और इसके शोधन में मुझे कई जन्म लगेंगे, जब जाकर के ये पूरा शुद्ध, नीट एंड क्लीन हो जाएगा और एक भी परमाणु जो है जड़ का यानी इस कार्बन शरीर का नहीं रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके शरीर में कोई बड़ा फोड़ा हो गया, बड़ा फोड़ा को सर्जन ने शल्य चिकित्सा करके उसके अंदर पस था निकाल दिया, फिर बेटाडीन वगैरह कई चीजों की पट्टी बांध करके 3, 4, 5, 7 पट्टी बांध करके और उस चमड़ी को मिलाया। अब अगर उस चमड़ी में एक भी परमाणु पस का नहीं है तो चमड़ी एज यूजुअल हो जाएगी हमारी, लेकिन अगर 1-2 परमाणु भी पस गए हैं उस स्थान पर दर्द चालू हो जाएगा और वो परमाणु धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पुनः पस का फोड़ा बना देंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं, संपूर्ण अज्ञान को नाश कर दोगे, संपूर्ण जो चतुष्पर्शी जड़ के कर्म परमाणुओं का नाश कर दोगे तो एक भी परमाणु नहीं बचेगा। तो प्योर हमारा चेतन तत्व है वो 24 कैरेट का सोना है, 999 जो है सोने का बिस्किट है, तो फिर तो वह इस शरीर में नहीं रहेगा, उसका स्थान मोक्ष में चला जाएगा, यानी वह सिद्ध बुद्ध मुक्त बन करके भगवान ईश्वर बन करके और हमेशा हमेशा के लिए ब्लिस को, शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाएगा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम बन जाएगा। तो भाइयों बहनों, जो आज का एपिसोड ये कहता है कि आप भीतर गोते लगा के अपने दोषों को देखो। जन्म से मृत्यु तक है, आप एक ही साधना करो कि मुझे मेरे दोषों को धोना है, मुझे मेरे दोषों को देखना है, मुझे मेरे दोषों को मिटाना है। तो वह कब मिटेगा कि इस जगत के समस्त जीवों के अंदर जो है आप परदोष दर्शन करना बंद कर दो। इसीलिए कहा है कि स्वदोष दर्शन से जगत निर्दोष। ये जगत निर्दोष कब बनता है? जबकि हम अपने दोष देखने लग जाते हैं, भीतर जाते हैं। तो हम, अगर हमारी समझ सही है, अगर हमारा आर्ट ऑफ द विजन फंक्शन करता है, तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि जो कुछ घटित होता है वो मेरी गलती से, मेरे दोषों से घटित होता हूं। उसके लिए आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल, यानी भुगते उसकी भूल। मेरे को किसी ने थप्पड़ मारा तो वो थप्पड़ मारने वाला दोषी नहीं है,
मैं खुद दोषी हूं कि किसी न किसी जन्म में मैंने उसको थप्पड़ मारा, तो उसने जो है एनओसी देने के लिए वो मेरे पास आया, तो मैं उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि मैंने उसको बुलाया, कुदरत ने उसको भेजा और वो मेरा हितैषी है, वो मुझे एनओसी देगा, मेरा जो है वो शुद्धिकरण करेगा, मुझे मुक्ति की ओर भेजेगा, तो मैं उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। तो भुगते उसकी भूल, थप्पड़ मारने से जो मेरे को दर्द हो रहा है तो भुगत रहा मैं हूं, भूल मेरी है, थप्पड़ मारने की वाले की भूल नहीं है। यानी कि जन्म से मृत्यु तक जो भी घटना घटित होती है, सुख देने वाली, दुख देने वाली, तो वह समस्त घटनाएं जो है कुदरती रचना मानते रहोगे। कुदरती रचना का अर्थ होता है अपने दोषों को देखना, स्वदोष दर्शन करना, परदोष दर्शन को ऊपर हमेशा हमेशा के लिए पर्दा डाल देना। कभी भी परदोष दर्शन की तरफ मत जाओ, क्योंकि परदोष दर्शन होता ही नहीं है। संपूर्ण जो है हमारी कुदरत है, ये वीतराग है, इसमें कोई दोष नहीं है। स्वतंत्र रूप से किसी भी प्राणी की ताकत नहीं है कि वो हमारे से संपर्क करे या हमारा हित या अहित करे, कभी किसी की ताकत नहीं है। तो हमारे संपर्क में वही आएगा, हमारा हित अहित वही करेगा जिसमें हमारा हिसाब बाकी है। देखिए, हिसाब शब्द जो है बहुत बड़ा एप्रोप्रिएट होता है कि हम किसी भी दुकानदार, किराने वाले के पास जाते हैं और हमारा अकाउंट चलता है, तो अकाउंट हिसाब है, हमको उधार दे भी देता है, पैसे जमा कर लेता है। बैंक से हम लोन लेते हैं तो लोन लेते ही वो हमारे डेबिट कर देता है 10,000 रुपया, फिर हमने 1,000, 2,000, 3,000 ऐसे अलग अलग समय में सुविधा अनुसार जमा कराते रहे, ब्याज सहित। जब पूरा हो गया, क्रेडिट हो गया, तो डेबिट क्रेडिट कट करके जीरो हो गए और हम साहूकार बन गए। तो हम जब हमारे दोष देखते देखते धोते धोते जब सारे दोष जीरो हो गए और हमने अगर परदोष दर्शन करना चालू कर दिया, तो हमारे भीतर के दोष की तरफ तो हमने देखा नहीं, और कर्मों का बंधन और दोष आते गए और हमारी कॉजल बॉडी का घनत्व वॉल्यूम बढ़ता गया। स्वदोष दर्शन से उसका वॉल्यूम घटेगा, पर दोष दर्शन से उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपका मकसद क्या है? आप कॉजल बॉडी को जीरो करना चाहते हो या कॉजल बॉडी को बढ़ा करके 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना जन्म जन्मांतर से करते आए वो करना चाहते हो? तो जन्म जन्मांतर से तो हम गलती करते आए हैं, पर दोष दर्शन करके आए हैं। अब हमको ज्ञानी पुरुष मिले, हमारा पुण्योदय हुआ, हमको ज्ञान मिला, हमको सही रास्ता मिला। तो हम सही रास्ता क्या है? सही रास्ता है कि स्वदोष दर्शन करो, अपने भीतर जाओ, भीतर जाके गोते लगाओ और जो कुदरती रचना चल रही है व्यवहार जगत में, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, कर्मचारी, हमारा वर्किंग फील्ड जो भी चल रहा है, उसको कुदरती रचना मानो। ये ऑटो मोड से चल रहा है और ये जो इसमें जो कुछ भी है, किसी का दोष नहीं है, दोषी मैं हूं। जब आप वन साइडेड किसी भी कार्यकलाप को खुद को दोषी मानने लग जाओगे, तो फास्ट स्पीड से ये कार्बन शरीर है वह हिलता जाएगा, कर्म टूटते जाएंगे, यानी अज्ञान का नाश होता जाएगा। अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। तो वो त्याग कब होगा? उस त्याग का अर्थ है
परदोष दर्शन बंद किया, स्वदोष दर्शन चालू किया। और अज्ञान का नाश क्या है? स्वदोष दर्शन करना अज्ञान का नाश है, और परदोष दर्शन करना अज्ञान का विकास है। तो भाइयों बहनों, बड़ी सिंपल इक्वेशन है, बड़ा सिंपल कार्य है कि जो चल रहा है उसका ज्ञाता दृष्टा बने रहना, उसका साक्षी भाव बनाए रखना, उसमें भेद विज्ञान करना, उसमें जुदापन की जागृति करना, उसको कुदरती रचना मानना, ये कितना सरल कार्य है। आपके प्रज्ञा के अंदर, आपके आर्ट ऑफ द विजन के अंदर बस आपको राइट विजन और जो है राइट ज्ञान, राइट दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन बिठाना है। और नो ओनरशिप, नो डूअरशिप तो आपकी पहले ही हो गई, और आपको जो है निमित्त निर्दोष अकर्ता शुद्ध आत्मा तो गुरु ने आपको बना दिया। वही देखना है, वही जो है स्वदोष दर्शन है, और वही परदोष दर्शन के मीटर को बंद करना है। तो जब ये होना चालू हो जाएगा तो धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण, सब्लिमेशन ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। और हम जब फुल शुद्धिकरण हो जाएगा तब हमको केवल दर्शन, केवल ज्ञान की प्राप्ति और उसके बाद में मुक्ति की प्राप्ति, 14वें गुणस्थान की प्राप्ति चालू हो जाएगी। हम जब स्वदोष दर्शन करते करते परिपक्व हो जाएंगे तो हमको 8वां गुणस्थान क्षपक श्रेणी मिलेगी। क्षपक श्रेणी मिल गई, इसका मतलब उसी जन्म में आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। क्षपक श्रेणी है वह आपके मुक्ति की नींव लगने का जो है वह प्रमाण है। मुक्ति की नींव लगी या नहीं लगी उसका पहला प्रमाण सम्यक दर्शन था, और फाइनल प्रमाण है क्षपक श्रेणी है। क्षपक श्रेणी 8वां गुणस्थान है। फिर जीव 9वां 10वां गुणस्थान जो है अंतर्मुहूर्त का कर्ता होता 11वें को छोड़ता है। 11वां गुणस्थान सांप जो है सीढ़ी का खेल है। 11वें गुणस्थान में ऊपर जाकर के जो है सांप का मुंह खुला है, काट दिया, यानी उपशांत मोह हो गया। यानी कि जो बुझा हुआ कोयला था जिसके ऊपर राख आ गई, उपशांत जो अग्नि थी, पैर रखा, हवा चली तो अंगारा ने पुनः रूप लिया और दावा न लगा, और आपको हम सांप के काटने से फिर जो है हम दूसरा गुणस्थान स्वासाधन गुणस्थान से पहला गुणस्थान मिथ्यात्व दृष्टि गुणस्थान के अंदर आ गए। इसके अंदर 2 मान्यता है। एक हमारी श्वेतांबर परंपरा मान्यता करती है उसी भव में जीव इस तरीके से गिरा हुआ मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता, और दिगंबर परंपरा ये कहती है कि पुरुषार्थ करे तो पुनः उसी जन्म में जीव क्षपक श्रेणी को प्राप्त करके 11वां गुणस्थान छोड़ता हुआ 12वें में वीतराग होता हुआ 13वें में केवल ज्ञान को प्राप्त करता हुआ और अपने शुभ जो है वह अघाती कर्मों को भुगतता हुआ आयुष्य को संपन्न करता हुआ 14वां गुणस्थान है वह अ उ री ली। ये 5 अक्षर बोले जितने के अंदर उसको प्राप्त करके वह जो है वो होता है अयोगी केवली, और पहले उसके अंदर वह व्युत्सर्ग करता है मन का, फिर वचन का, फिर 2/3 काया अवशेष रखता हुआ 1/3 काया का वह उत्सर्ग करता हुआ सिद्ध शिला के अंदर 2/3 अवगाहना मात्र रूपक के रूप में रखता हुआ ज्योत ज्योत में मिल जाती है। और यह
जो हमेशा हमेशा के लिए जो है जगत में घूमना बंद करके ईश्वर बन करके और यह सिद्ध शिला में ब्लिस को, शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाता है। तो भाइयों बहनों, स्वदोष दर्शन आप जीवन का उद्देश्य बना दीजिए। स्वदोष दर्शन करना है, पर दोष दर्शन पे ताला लगा दीजिए। जन्म जन्मांतर के लिए पर दोष दर्शन के ताला लग गया, खाली स्वदोष दर्शन का रास्ता जो है तैयार है, तो निश्चित तौर पे हमारा कल्याण होना है, क्योंकि ये उससे शुद्धिकरण की प्रक्रिया जारी होती रहेगी। और शुद्धिकरण होने का अर्थ हो गया कर्म शरीर की धुलाई होती रहेगी, अज्ञानता का नाश होता रहेगा। वास्तव के अंदर अज्ञानता का नाश को समझिए, यानी कि सम्यक ज्ञान दर्शन पुष्ट होता रहेगा, पुष्ट होता रहेगा। और जो है हमारा निमित्त निर्दोष करता शुद्ध आत्मा का जो ओरा है, वह भी हमारा निर्माण सहयोग करता रहेगा। तो करते करते हमें गंतव्य को पहुंचने में कोई भी समय अधिक नहीं लगने वाला। ये सारी बातें हैं मानव को ही कही जाती है, क्योंकि दूसरे मनुष्य जन्म के अलावा जो प्राणी हैं वो इतना महत्वपूर्ण, इतनी बड़ी साधना नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास में डेवलप्ड इंद्रिया, डेवलप्ड मन, डेवलप्ड बुद्धि, डेवलप्ड चित्त, डेवलप्ड अहंकार और डेवलप्ड जो प्रतिष्ठित आत्मा जो कि सारा पुरुषार्थ करती है, वह नहीं है उसके मनुष्य के अलावा, तो वह सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए देव गति में बड़े बड़े जो ऊपर वाले देव है, अहम इंद्र देव है और नवग्रही बेयक के देव है, अनुत्तर विमान के देव है, वह भी भावना पाते हैं कि हम जल्दी से जल्दी मनुष्य गति को जावें और अपने बचे हुए स्वदोष दर्शन को करके शुद्ध होकर के और हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। स्वदोष दर्शन का मतलब है कि मुक्ति को प्राप्त होने का जरिया, मुक्ति को प्राप्त होने का रास्ता है, वह स्वदोष दर्शन है और बड़ा सरल है। जब हमने परदोष दर्शन के लॉक लगा दिया, जो कोई घटना घटित हुई मेरा दोष, मिच्छामि दुक्कडम और खमत कामना करना, अपने दोषों को जो है वह जो है सबसे पहले जो है वो जो है स्वीकार करना जो है, यानी कि आलोचना करना और फिर प्रतिक्रमण करना, मैंने ये दोष किए, हे प्रभु अपने भीतर विराजमान साक्षी परमात्मा से कहना कि मैं आपकी साक्षी से जो है मेरे दोषों को स्वीकार करता हूं और उन जिन जिन आत्माओं से दोष किए हैं वर्तमान जन्म की या पूर्व जन्म की समस्त आत्माओं से शुद्ध अंतःकरण से मेरे द्वारा किए गए समस्त दोषों की घृणा करता हूं और मैं उस हुए जो है अतिक्रमण का प्रतिक्रमण करता हूं, आलोचना करता हूं। मुझे समस्त प्राणियों क्षमा करो, क्षमा करो और साथ में संकल्प भी लेता हूं कि भविष्य के अंदर जो है नए दोषों का गठन नहीं करूंगा, यानी परदोष दर्शन को हमेशा हमेशा के लिए लॉक लगाता हूं और जो अकर्ता भाव को हमेशा हमेशा के लिए लॉक लगाकर निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा बनता हूं और समस्त प्राणियों में शुद्ध आत्मा के दर्शन करता हूं कि समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को जो है वो मैं निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूं। तो इस तरीके से जब ये सारी साइकिल चलेगी,
ये डिटर्जेंट जो है हमारा पाउडर चलेगा तो ये काम करेगा, तो चाहे कितना ही दाग भयंकर लगा हुआ कपड़ा होगा उसको भी डबल एक्शन डिटर्जेंट है धो करके और वाइट जो है ट्यूबलाइट की तरह कपड़ा बना देगा। तो स्वदोष दर्शन करना ये जो है वह बहुत बड़ा जो कहना चाहिए ट्रिपल एक्शन जो है डिटर्जेंट पाउडर है। और जो व्यक्ति इतना सिंपल कार्य करना चालू कर लेता है तो फिर उसकी मुक्ति बहुत अधिक है। आपने देखा होगा कि मंदिरों के अंदर भगवान के दर्शन करने के पूर्व जो है एक गेट होता है, वो 2-2.5 फुट का ही रखा जाता है। ये क्यों रखा जाता है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि आप भगवान के दर्शन करने जा रहे हो, आप नीचे झुक के जाइए, यानी अपने अहंकार को नीचे करके फिर भगवान के दर्शन करने जाइए। यानी आप जो है परम विनय करके और मैं कुछ नहीं जानता, प्रभु आप सब कुछ जानते हो, ऐसा स्वीकार करके फिर प्रभु के दर्शन करो तो वह दर्शन सार्थक होगा, वह मुक्ति का मार्ग होगा, वह सनातन सत्य सनातन सुख को पार करने का मार्ग होगा। तो भाइयों बहनों, बड़ा सरल उपाय है, बड़ा सरल विचार है और ये अनुभवजन्य है। देखिए हमारा सनातन सत्य किताबी ज्ञान पर आधारित नहीं है, इसको हम अनुभव वाणी कहते हैं। किसी किताब को बिना देखे हुए, किसी किताब के सूत्रों को बिना रट करके राखित करते हुए ये अनुभव वाणी बताते हैं कि स्वदोष दर्शन करो, पर दोष दर्शन को लॉक करो तो आपकी मुक्ति निश्चित है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले। सभी अपने अपने स्वदोष दर्शन करे, पर दोष दर्शन को लॉक करे। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।